हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके, जो कि बहुत उपयोगी हो सकता है। पूरे एग्जाम रिपीटेड जीके है, पहले जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए इस प्रश्न को पूरे करते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है जो कौन सा है? यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, यूरेनियम है। और सबसे हल्का के बारे में बात किया जाए तो सबसे हल्का जो है हाइड्रोजन को माना जाता है। क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का जो वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का जो था वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो जो था क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय था। क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी ही बहुत जरूरी है, तो ले लेते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। बहुत ही चालाक था, भारत का सहयोग पाना चाहता था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव के लिए एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री थे। तो यही था इनका उद्देश्य कि भारत से सहयोग लेना था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, जॉन मथाई। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूएन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की जो टोटल संख्या थी कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा में प्रारूप समिति थी उसके सदस्य की संख्या। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। विद्युत रेल इंजन बनाने का जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है? विद्युत रेल इंजन कारखाना है जो कहाँ पर स्थित है? चित्तरंजन, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन थे? अक्रिय गैस जो है उसका खोजकर्ता कौन थे? डब्ल्यू रैमजे जो थे अक्रिय गैस के खोजकर्ता है, नोबेल गैस प्रेमी से कह सकते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था कौन था? मोहम्मद गजनबी था सुल्तान का उपाधि धारण करने के लिए जाना जाता है सर्वप्रथम। मोहम्मद गजनबी कौन था? ये अफगानिस्तान के गजनी जो साम्राज्य है उसका ही शासक था। पोजिट्रॉन की खोज कब की खोज 1932 ईस्वी में किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई। 2 in 1 क्वेश्चन है। 1932 में पोजिट्रॉन की खोज हुई और किसने की थी? एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज 1932 में की थी। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1435 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि का जो चाल होता है जल में होता है। और ये शुद्ध जल के बारे में बात कहा जा रहा है। अगर जो साल्टी वाटर के नमकीन वाटर के बारे में बात की जाए तो उससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। साल्टी वाटर में जो ध्वनि की जो चाल होती है 1500 मीटर पर सेकंड होती है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का है यह नारा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, शायद सबको भी पता होगा। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की जो हड्डी थी कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की जो हड्डी थी कालीबंगा से मिली थी। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है भारत के जो आय का आकलन करता है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर क्या है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से जोड़ने वाला नहर का नाम। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस जिन्हें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उन्हें अवतल लेंस का प्रयोग करना बताया जाता है, और जिन्हें नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है बोले तो दूर दृष्टि दोष है, उन्हें उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। डूबते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है? डूबते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण के वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से होता है डूबते हुए सूर्य का रंग लाल। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है कौन कहलाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है? 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कह सकते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला? मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार मिला था। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया? 1935 ईस्वी में भारत सरकार
अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। पृथ्वी का जुर्वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुर्वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुर्वा ग्रह कहा जाता है। ये पृथ्वी से बहुत हद तक मिलता जुलता है, इसलिए ही ऐसा कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुज ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, रामानुज ने। सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण ग्रह जो है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही डिस्टेंस, सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो हमारा प्लेनेट है ठंडा होता जाता है। तो सबसे दूर स्थित है वरुण, इसलिए सबसे ज्यादा ठंडा है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों का जो गति है उसके नियम का प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की जो गति का जो नियम था प्रतिपादित किया था केपलर ने। वांडीवास का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में वांडीवास का जो युद्ध था लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। और कब लड़ा गया था ये भी देख लेते हैं। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, जिन्हें वांडीवास का युद्ध नाम दिया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। भारत भारतीय के लिए है यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर जो है इसी से होकर गुजरती है, इंटरनेशनल डेडलाइन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इसका जो NABARD जो नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड कहते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ही कहने से इसकी स्थापना किया गया था, जो कि 12 जुलाई 1982 को किया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद है एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान। अब जैकोबाबाद कहाँ उसको भी देख लेते हैं। जैकोबाबाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। जैकोबाबाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। उत्तर में इसकी सरहद बलूचिस्तान से लगती है और ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जैकोबाबाद। याद रखेंगे आप लोग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? मतलब किनके दिमाग में ऐसा आइडिया था कि ऐसा बनाना है ताजमहल को? तो इनके जो वास्तुकार थे, जिन्होंने बनाने का आइडिया दिया था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऐसे तो बनवाया शाहजहां ने था। सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा का मरुस्थल। पौधा कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस जो है क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पौधा का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, जापान को। अनुवांशिकी की खोज का जनक, अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर और मेंडल जो है उन्हें अनुवांशिकी का जन्म कहा जाता है, जनक कहा जाता है अनुवांशिकी का। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा, नोबेल पुरस्कार जो होता है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया है। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र जो हैं ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये ज्यादा ही छोटा है साइज में, इसके वजह से ही इनका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है। एक खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? एक खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? अस्थितिज ऊर्जा जो होती है एक खींचे हुए बैंड में स्थित होती है, अस्थितिज ऊर्जा। भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल जो है भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम है एप्पल। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है सासाराम का मकबरा।
भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? 1927 में भारत में सबसे पहले जो रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था 1927 में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल जो थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल जो थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। और ये पूरा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, अच्छा लगा हो, उपयोगी क्वेश्चन लिया गया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और कितना क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं, कॉमेंट में जरूर बताएं। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सही जवाब दे रहे हैं तो आपका जीके ठीक ठाक माना जाएगा। और उससे नीचे उससे कम है तो आपको मेहनत करने की और जरूरत है, तो लगे रहें। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 50वां क्वेश्चन के विस्तार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2011 तक भारत की जनगणना जो थी 15 बार की जा चुकी थी। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष के बाद कराई जाने लगी। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।